अब आप निकाल सकते हैं दूसरा पतरस की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 8वां पद। 2 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 8, 8वां पद है, जहां पर ऐसे लिखा हुआ है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छुपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में वह धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा, प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा। जरा देख लेना, आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा। वह यीशु चोर की नाई आएगा। उस दिन, जिस दिन वो आएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। तो जब ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, जरा देखिएगा। और परमेश्वर के उस दिन की वाट किस रीति से जोहना चाहिए। वाह, उसके जल्द आने का यत्न करना, माफ कीजिएगा, जो होना चाहिए उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण से आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण, मतलब तारे, आकाश के गण बहुत तप्त होकर के गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आशा देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करती है। यह बात जरा देखो, ये जो आकाश गंगा है वो सब पिघल जाएगी, तत्व पिघल जाएंगे, सोना चांदी रेडियम जो कुछ भी है सब पिघल जाएगी, चट्टान पिघल जाएगी, धरती पिघल जाएगी, सब नष्ट होने वाले हैं। और ये होगा उस समय जब यीशु का दोबारा आगमन होगा। प्रभु चोर की नाई आएंगे, जी हाँ, और जब प्रभु चोर की नाई आएंगे, उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा। आज तक किसी प्रचारक ने धरती के अंत की बात नहीं बताई। सब धरती को अमर समझते हैं, सूरज को अमर समझते हैं, परंतु आज बाइबल का परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया प्रकाश देता है। जिस समय यीशु चोर की नाई आएगा, चोर की नाई का मतलब यह नहीं होता है कि लुक छुप के आएगा। चोर की नाई का मतलब है कि उसके आने का, जैसे चोर के आने का कोई समय नहीं होता। वो रात 12 बजे आए कि शाम को 8 बजे घुस पड़े, कि सुबह 5 बजे आए कि दोपहर में लंच टाइम में चला आए, कह नहीं सकते हैं। चोर के पास में आने का कोई तारीख और टाइम नहीं रहता है। वैसे ही मेरे प्रभु के आगमन की तारीख और टाइम को नहीं जान नहीं पाइएगा। उसी को चोर की नहीं आता कहते हैं। हाँ, कई बार लोग, हम धर्मी लोग ऐसा अनुवाद करते, जैसे चोर आता वैसे आएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे चोर आएगा, ऐसे डब्बे पैर नहीं आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आकाश गंगा में भयानक हंगामा होगा।
बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, हाँ, अग्नि के भट्टे के समान आएगा वो। जैसे पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण बिजली चमकती है, ऐसे पूरी चमक के साथ आएगा। कई लोग कहते हैं यीशु का गुप्त आगमन। गुप्त आगमन मतलब पता ही नहीं चलेगा, लोग गायब हो जाएंगे, तो चोरी चपाटी होगी, डांका हो गया धरती पर। हाँ, अरे वो कोई चुप चुप से नहीं आता, बता जता के आएगा। भूकंप के द्वारा चेतावनी देगा, सुनामी के द्वारा चेतावनी देगा, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की फाउंडेशन डाले जाने के द्वारा गवाही देगा। अभी भी जाग जाओ, संपूर्ण धरती एक इंसान के हाथ में चली जाएगी। इन गवाहियों के द्वारा वो बोलेगा कि अब अंत आ गया है। हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे, बस दिमाग तंदुरुस्त रखना। तो आपको ऐसा कुछ सुनने के लिए मिलेगा जो हमने कभी तक धरती में किताब में नहीं पढ़ा हुआ है। बाइबल का परमेश्वर कहता है गुप्त आगमन का मतलब ये नहीं है कि लुक छुप के आएगा। वो आने से पहले धरती में से हर एक इंसान को जगा देगा कि मैं आ रहा हूं। तो चोर की नाई हुआ नहीं, परंतु उसका समय नहीं मालूम है, वो चोर का अर्थ है। जैसे चोर के आने का समय नहीं होता है, वैसे ही यीशु का आगमन कब होगा ये समय नहीं, परंतु उसके प्रमाण जरूर मिलते रहेंगे। जब कभी भी हमारे शहर में हमारे चीफ मिनिस्टर आते हैं तो 15 दिन पहले से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, कलेक्टर को, एसपी को और तहसीलदार को सबको पता चल जाता है कि हमारे मंत्री जी का बजट है। सब अपने आप में ऑफिस को तैयार कर लेते, और जहां ग्राउंड में जिस स्थान में उनका कार्यक्रम होता है, हफ्ता 15 दिन से गुप्त एजेंसी चारों तरफ में देखभाल करना शुरू कर देती है, कहीं कोई आतंकवादी छुपा तो नहीं है। वो ऐसे नहीं चले आते हैं मन बनाए चलिए आज चलते हैं गुजरात तो चले पड़े, ना ना ना, उनकी अपनी प्लानिंग्स होती है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। और इस तरीके से वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह में वो इस बात की तैयारी चलती। अब मंत्री जी आ गए तो यहाँ पर पुलिस वाले भी हैं, पटवारी भी हैं, एसडीएम भी है, तहसीलदार भी है, डॉक्टर भी है, नर्स भी है और फायर ब्रिगेड भी है। अब हमें समझ में नहीं आता मंत्री जी के लिए फायर ब्रिगेड का क्या काम है। नहीं बोले, जितने भी डिपार्टमेंट है सब मैदान में हाजिर होना चाहिए। तो डॉक्टर का क्या काम है, क्या इंजेक्शन लगाएगा क्या आने वालों को? नहीं, डॉक्टर भी होना चाहिए, नर्स भी होना चाहिए, एम्बुलेंस भी होना चाहिए, फायर ब्रिगेड भी होना चाहिए। अब तहसील, अब पटवारी क्या करेगा, नाप लेके आएगा क्या? मंत्री जी आए, चलो उनको पैजामा नापेंगे। सबको होना चाहिए। जब एक प्रांत के मंत्री जब आते हैं तो पूरा डिपार्टमेंट हाजिर होता है। तो हमारा प्रभु यीशु जब आसमान से आएगा, ठीक है, लुक छुप के आएगा। जिब्राइल तो वहीं रे, मैं अकेले ही जाके आता हूं दुल्हन से मिलने। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो रहा है क्या? झड़िया के पीछे मिलेगा? हाँ, वो तो सरेआम आएगा, बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, वो आएगा। जी हाँ, क्या बात के लिए आएगा? जरा कान धर के सुन लेना, क्या बात के लिए आएगा? वो आने की जरूरत क्यों महसूस कर रहा है? यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। उस समय ये होगा, क्या होगा? आकाश हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तप्त और तत्व बहुत ही तप्त होकर के पिघल जाएंगे। अरे, सब तत्व पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके काम भी जल जाएंगे। अरे, काम भी जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, बस आगे की बात छोड़ दो। इसका क्या मतलब है प्रभु? देखो, आज हम यहां आने से पहले बहुत चिंतन कर रहे थे और सारी यात्रा भर मेडिटेशन में थी कि प्रभु हमें क्या बताइएगा आप। और इस विषय में, जिस विषय को आज आप सुन रहे हैं, हमने नहीं बोला था, इसलिए आप सबसे धन्य लोग हो।
ये तब तक क्यों, ये पृथ्वी क्यों जाती रहेगी? ये आकाश कागज के समान क्यों लिपट जाएगा? ये पृथ्वी गेंद के समान क्यों भाग जाएगी? समुद्र भी नहीं रहा। आखिर ये समुद्र जाएगा कहां? यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसके 21वें अध्याय में चले जाएं, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21, तो वहां पर बाइबल में लिखा हुआ है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, वह समुद्र भी नहीं रहा। अरे पहला आकाश भी चला गया, पहली पृथ्वी भी चली गई, समुद्र भी चला गया, जिसके लिए तुम जान दे भी देते हो और ले भी लेते हो। आधा तोले सोने के लिए गर्दन काट लेते हैं। जब हम बहुत छोटे थे, हमें आज भी याद है, आज से 60 साल पहले की बात है, एक दीदी ऐसी दोपहर में ठंड के दिसंबर के महीने में ऐसी बैठी थी, सास बहू थे, तो पथिक चलते चलते कहने लगा, दीदी जरा पानी पिलाना। तो सासूबाई अंदर गई, सासूबाई अंदर गई और उसने पानी लाने के लिए, बहुरानी सामने बैठी थी, वो आदमी वो बहू की, वो लड़की की ऊपर में दौड़ा। उसने नाक में एक नथनी पहन के रखी थी, तो उसने क्या किया, उसके पास में गया और दांत से उसका नाक काट दिया और मुंह से दांत से उसका नथनी पकड़ के भागा। दोपहर की बात है, 3 बजे। अब बताओ, मतलब नथनी निकालने के लिए नाक काट दिया, वो भी दांत से। ऐसे ऐसे चोरों को भी पुरस्कार देना चाहिएगा, जो नाक काट के नथनी ले जा लेता है। नहीं आई समझ में, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, भाग रहे उसके पीछे, और आखिरकार पकड़ लिए उसको। लोगों ने इतना पीटा, उसके मुंह में ना वो दीदी का उसका नाक का खून भी लटका था, चिपका था। ऐसे ऐसे चोर है, तुमको कभी नहीं मिले होंगे। थोड़े से तोले के लिए तुमने नाक काट लिए, 2 फीट जमीन के लिए तुम हत्या कर देते हो, एक कुर्सी के लिए जान दे भी देते हो, जान ले भी लेते हो। ये सब नष्ट होने वाला है, लिखा है। पहली पृथ्वी जाती रही, पहला आकाश भी जाते रहा, पृथ्वी गेंद के समान भाग गई, आकाश कागज के समान लिपट गया और समुद्र भी नहीं रहा। अब आप बताइए, हम कौन सी वाली दुनिया में रहते हैं और कौन सी वाली दुनिया की कहानी ये किताब बता रही है? इस पृथ्वी का नष्ट होना तय है, इस समुद्र का सूख जाना तय है, ये आकाश गंगा डिसमिस हो जाएगी, ये सूरज बुझ जाएगा, ये पृथ्वी गायब हो जाएगी, और इस पृथ्वी के स्थान में परमेश्वर एक नई पृथ्वी खड़ा करेगा, एक नया आकाश खड़ा करेगा। वहां चांद और सूरज की आवश्यकता नहीं होगी। हमने आपको पहले ही कहा था, हमारे पीछे बोलिए मैं, पीछे वाले बोलो मैं, सामने वाले मत बोलो, पीछे वाले बोलो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा घर है, मैं शरीर में पैदा होने से पहले था, मरने के बाद भी रहूंगा। हाँ, अब ये वाला गाना रोज सुबह शाम गाना। अच्छा भैया, तुम एक गाना बना लेना, है ना, एक गाना बनाना, मैं पैदा होने के पहले था, मरने के बाद भी रहूंगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर के पैदा होने से पहले मैं था, मरने के बाद भी रहूंगा, मैं एक अमर रचना हूं,
ऐसा बोल के रोज अपने आप को याद दिलाओ, रोज अपने आप को याद दिलाओ, मैं पैदा होने के पहले था, मरने के बाद रहूंगा। मैं पैदा होने के पहले कब से था ये मैं नहीं जानता। परमेश्वर की भी तो यही बुराई है। हे प्रभु तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है रे बाबा? प्रभु कहते यही प्रश्न का तो उत्तर मेरे पास नहीं है। अच्छा तुम्हारी मरण डेट क्या आ जाएगी? फालतू की बात नहीं करना, उसकी भी तारीख मेरे पास नहीं है। तू नहीं मारेगा? हाँ, मेरे को कहाँ मालूम है मरने वाला। जब मेरे को पैदा होने के बारे में नहीं मालूम तो मरने के बारे में कहां से पता चलेगा? आप भी वही हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया ना, तो उसने अपनी ही आत्मा से एक तिनका निकाल करके, अपनी अमर आत्मा से एक अमर तिनका निकाल करके हमको शरीर में पैदा करने से पहले, जैसे वो अमर अमर काल पहले था, अमर अमर काल तक रहेगा, हम उसी के अस्तित्व हैं। We are separated from God. हम परमेश्वर से अलग किए गए, तन घर है हमारा। हम पैदा हुए हैं शरीर में, थे बहुत पहले से। जिस दिन सुलझी हुई बातों से मनुष्य अपने आप में चिंतन मनन करना शुरू कर देगा, तब उसके सोचों के अंदर में एक नया दृष्टिकोण पैदा हो जाएगा। जब आदमी बुढ़ा हो जाता है तो क्या बोलता है? हाँ, हमारे दिन गए भैया, जब हम जवान थे ना। अब क्या रखा है? पहले प्रेस किए, प्रेस कपड़े में प्रेस किए भी ना घर से नहीं निकलते थे। दिन में भी 3 फुल पैंट और 4 शर्ट बदलते थे, और सबके साथ सेल्फी लेते थे। आज यदि सामने की बटन खुली भी रहे ना, बुढ़ापा है, अब कौन देखता है? जिंदगी खंडहर हो गई है। अब वही पहनते रहते हैं, फटा वाला पहने लेते हैं, उसी को धोते नहीं और उसी को पहने। अब कौन देखेगा भैया? अब बुढ़ा गए, कौन लाइन मारेगी बताइए? इसलिए अब चलता है। तुमने अपनी जिंदगी को 60-70 साल की इस कवच के अंदर लिमिटेड कर दिया है। हमारी सोच सीमित हो गई है। हमें सोचना चाहिए कि मैं जगत बनाने से पहले भी था, जगत के बाद में भी रहूंगा। फिर क्यों परमेश्वर ने ये जगत बनाया? क्यों हम बहुत पहले से थे और बहुत बाद तक रहेंगे? यही तो बात है। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, पुरानी पृथ्वी और पुराना आकाश चला गया और समुद्र भी नहीं रहा। मैं एक ऐसी पृथ्वी की कल्पना कर रहा हूं, एक ऐसे आकाश की जो कभी नष्ट नहीं होगी। ये समुद्र सूख जाएगा, ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का पानी बढ़ जाएगा, गर्मी से भाप बन करके उड़ जाएगा। यहां का वहां और वहां का यहां हो जाएगा। जहां एक बार समुद्र थे वहां पहाड़ आ गए, और जहां पहाड़ थे वहां समुद्र बन गए। ये सब उथल पुथल करोड़ों करोड़ साल में होती रहती है। परंतु एक ऐसी पृथ्वी की निर्माण की बातें परमेश्वर कर रहे हैं, एक ऐसे आकाश की बात कर रहे हैं जिस आकाश में अंत नहीं होगा, वह अनंत कालिक होगा। इसलिए हम भूतपूर्वों के पीछे ना जाएं, हम अभूतपूर्व के पीछे जाएं। ये देह भूतपूर्व है, मरने के बाद हमको भूत कहते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर अभूत है, वो भूत नहीं है। इसलिए पिता भी अमर है, पुत्र भी अमर है, और पवित्र आत्मा भी सनातन है। और जब परमेश्वर कोई योजना बनाता है तो वह सनातन योजना रहती है। जब कभी अमरकाल का परमेश्वर सोचता है तो अमरकाल की बुद्धि से अमरता के बारे में सोचता है। मेरे प्रभु के भक्तों, कान धर के सुनो, हाथ अपने कानों को वो बिल्कुल जैसे क्या बोलते हैं हाथी के समान कान खोल के सुनो। यदि आपने केवल धरती में रोटी, कपड़ा और मकान के आधार पर बाइबल के परमेश्वर के वचन का अनुवाद किए तो हम अभागों की लिस्ट में होंगे। और दुष्ट ने हमारे माथे के अंदर में परमेश्वर की राज्य को 70 वर्ष के अंदर पिरो करके नष्ट कर दिया है। नौकरी चाहिए हमको, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। मरने के बाद पादरी साहब तुमको भी नहीं मालूम है भूत बन के तुम नीचे जाओगे कि ऊपर जाओगे।
जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं तो कलीसिया को मैं क्या समझा दूं? कान धर के सुनिएगा, बाइबल को हमें नए तरीके से समझना चाहिए। बाइबल का मतलब होता है बेसिक इंस्ट्रक्शन, आधारभूत सिद्धांत बिफोर डेथ, मृत्यु के पहले, अनंतकालिक जीवन के लिए, इटर्नल लाइफ। इस किताब से हमको अब नए तरीके से एक ऐसी दुनिया की कल्पना करनी है, एक ऐसी पृथ्वी की कल्पना करनी है, एक ऐसे आकाश की कल्पना करनी है जिसमें सूरज होगा ही नहीं, और सूरज होगा तो डूबेगा, और डूबेगा तो दिन भी होंगे। परंतु एक ऐसी दुनिया के बारे में प्रभु बता रहे हैं जिसमें सूरज नहीं होगा, जिसमें चांद नहीं होगा, जिसमें समुद्र नहीं होगा। पिता और पुत्र स्वयं ऐसे सूरज होंगे जिस सूरज का उजियाला करोड़ों करोड़ साल तक समाप्त नहीं होगा, और उनके लिए एक नगर का निर्माण किया जाएगा, और वो नगर प्रकाशित वाक्य की किताब में ही मिलता है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 जरा देख ले। प्रकाशित वाक्य 21, फिर मैंने नए यरूशलेम और फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को परमेश्वर के पास से उतरता हुआ देखा, और वह दुल्हन के समान अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए था। मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके बीच में डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर ठहरेगा, उनके सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रहीं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। लिख ले, ये बातें विश्वास योग्य और सत्य है। लिख ले, ये विश्वास योग्य और सत्य है। यही है वह राज्य जिस राज्य को दिखाने के लिए, पिता की योजना को प्रकट करने के लिए पुत्र धरती पर आए, और उसी राज्य को प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा आज हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अय अजीज, अपना मन यहां न लगा, न रहा है कोई, न रहेगा कोई। ये धरती एक दिन मिट जाएगी। बाइबल में हमने साफ ये पढ़ लिया कि जब यीशु गुप्त रीति से आएंगे, उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के साथ जाता रहेगा, और तत्व बहुत तप्त होकर के पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। और जब ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, आगे की बात कल बताएंगे। हालेलुया। हम जमीन खरीद रहे हैं, प्रभु कहता पृथ्वी गायब कर दूंगा तो तेरी जमीन कहां रहेगी रे। और अभी बहुत जल्दी में ये सब नोट बंद होने वाले हैं, हाँ? और ये नोट बंद हो जाएंगे। डिमोनेटाइजेशन इसलिए हुआ था, सारे पैसे तो तुमने जमा करवा लिए, बाकी नाली में फेंक दिए तुमने, चाय बनाने की भी काम नहीं आई। 2-2 हजार की नोट, सब पैसा जमा हो गया, और धीरे धीरे नोट का चलन खत्म हो रहा है। अब तो ये कागज वाले नोट के बजाय आपके मोबाइल में ही नोट गिनने का आइडिया आ गया है। अभी आने वाले साल में आपके कितने नोट हैं आपके मोबाइल में रहेंगे, 1000 के नोट, 500 के नोट, सब नोट उसी में रहेंगे। कागज वाले नोट चलना बंद कर देंगे। धीरे धीरे ये सब पैसा जमा, पैसा चलेगा ही नहीं, नंबर चलेगा। जब नंबर चलेगा तो अभी से एलन मस्क ने ये कह दिया कि संपूर्ण धरती को एक बार
इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि संपूर्ण धरती की इलेक्ट्रिक एक साथ गोल हो जाएगी। देख लेना, चोरी करने से पहले सामने वाला बोलता मैं आऊंगा और चोरी करके जाऊंगा। जिसकी अकल में अकल है वो समझ ले। तो क्या होगा मालूम है? आपके सारे पैसे जब बैंक में कंप्यूटर में जमा होंगे तब क्या होगा? अचानक सारी दुनिया की इलेक्ट्रिक गायब हो जाएगी और जितना भी कंप्यूटर में जिसका भी जितना भी अकाउंट है सब 0 में आ जाएगा। डाका डालने की भी ऐसे ऐसे तरीके टेक्निक टेक्नोलॉजी के पास में मैं क्या बताऊं। एक तो तुम्हारा पूरा डिमोनेटाइजेशन से पूरा पैसा गया है ना। अब 2-2 हजार की तुमने जमा जरूर कर लिए। शुरू में खूब चेहरा दिखाया इन्होंने 2000 वालों ने, परंतु आज तो बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गए, क्योंकि सब हमने जमा करके रख लिए। एक आध दिन वो उस समय भी ऐसा होगा सारे 2000 के नोट कल से बंद, फिर देख लेना जमा करके तो रखे तकिया बना के नीचे, एक ही दिन में कंगाल। ये होने वाला है, कान धर के सुन लेना। ये कैशलेस इकोनॉमी जो है ना, जिसमें पूरा की पूरा पैसा तुम्हारे मोबाइल में और बैंक में नंबर से चलता है। हाँ, तुम्हारा कंप्यूटर बोलता है तुम्हारे पास इतने लाख इतने हजार इतने पैसे हैं। अचानक एक दिन कंप्यूटर पर हमला होगा, साइबर वॉर, और जितने भी कंप्यूटर हैं सारे कंप्यूटर का डेटा 0 में चला जाएगा और कंप्यूटर 0 से शुरू होगा। जो पढ़े लिखे वो समझ लें, हमारा कंप्यूटर 0 से शुरू होगा। ये होगी विश्व की एक नई शुरुआत इस धरती पर। तुमको देखते देखते आदमी पैदल कर देगा। ये सब संकेत है मेरे प्रभु यीशु के आने के, क्योंकि एनीहाउ इस धरती का अंत होना तय है, चाहे भौतिकवाद के द्वारा हो चाहे अध्यात्मवाद के द्वारा हो। बट द टाइम इज वेरी नियर। समय खत्म हो गया है आज हमारे लिए, परंतु हम इतना कहना चाहते हैं मेरे प्रियो, ये धरती नष्ट होने के लिए ही रखी गई है। ये पृथ्वी जलाने के लिए रखी गई है। ये पृथ्वी पिघलाने के लिए रखी गई है। इसका विनाश तय है। एक पद पढ़ के हम खत्म करेंगे और वो मिलेगा मलाकी की किताब, बिल्कुल पुराने नियम की आखिरी किताब के आखिरी अध्याय का आखिरी पद। ओके, मलाकी 4वां अध्याय और 5 पद से वहां ऐसे लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं एलिय्याह नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। देखो उस यहोवा के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं एलिय्याह नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह एलिय्याह नबी को भेजूंगा और वह माता पिता के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा, कहीं फेरेगा। ऐसा, हमारे पीछे बोलिए, ऐसा जोर से, ऐसा ना हो मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। जोर से बोलो, मैं आकर इस पृथ्वी को सत्यानाश। सत्यानाश, सत्यानाश का मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, संपूर्ण विनाश तय है। इसलिए धरतीवासियों, इस धरती का बदलाव होना निश्चय है। अब वो कब होगा ये नहीं मालूम है, पर होना जरूरी है। आप बोलेगा चलो हमारे बाल बच्चे देखेंगे, हम नहीं देखेंगे। कल आना जरूर बताएंगे कि तुम देखोगे कि नहीं देखोगे। अरे हमारे पूर्वज तो चले गए। अरे बा कहाँ चले गए? यही है वो पीपल के पेड़ में। तुमको कौन बोला वो चले गए? मर गए वो तो। अरे शरीर मरा है, वो तो जिंदा है अभी भी, कमाई का भाव भोगने के लिए। खूब दारू पिए थे, उनको तो देगा ना प्रभु भजन बत्ती। मर गए तो क्या हो गया? आत्मा तो जिंदा ना है। हाँ,
चार पत्नी बना करके भोग लगाए हो, पीपल के पेड़ में लटके हो, न्याय आएगा तो प्रभु तुमको नीचे बुकिंग करेगा कि नहीं करेगा? आदम के जमाने से भी दुनिया देखेगी दुनिया के विनाश को। आप कहीं नहीं जा सकते, पैदा होकर गलती की हो ये याद रखना, और इसका कोई इलाज नहीं है पश्चाताप को छोड़ करके। मेरे प्रियो, इंसान को इस धरती का विनाश देखना पड़ेगा, चाहे वो हमसे आगे चले गए हों, चाहे पैदा होने वाले हों, वे भी देखेंगे। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता अपनी चाल पर ध्यान दो। जब ये तत्व पिघलने वाले हैं, जब ये पृथ्वी नष्ट होने वाली है, तो अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। कल इसमें शुरू करेंगे हम, आज रुक जाना चाहते हैं, परंतु आज रात एक बात याद रखना, ये धरती का विनाश तय है। यदि आपने अपनी आंखों से नहीं देखा तो आपके बच्चे देखेंगे, आपके बच्चे देखेंगे, और आप आत्मा में बन करके भी देखेंगे, भूत बन करके। और उस समय हमारे लिए इन सब का हिसाब हमारे माथे पर देखा जाएगा। कल देखेंगे कैसे पुराने लोगों का भी, जो हमारे पीछे हमारे आगे चले गए हैं, उनका भी न्याय किया जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब धीरे धीरे देखो ना, मौसम बदल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब वैज्ञानिक लोग कहते हैं उत्तर ध्रुव में बर्फ के नीचे ऐसे ऐसे हजारों साल पुराने वायरस ठंडी में दुबक के बैठे थे। यदि वो पानी में बह बह के यदि समुद्र में आने लगे तो समुद्र में उनकी औलादें पैदा होने लगे। तो कोरोना कोई चीज नहीं, इतने भयानक वायरस जो है समुद्र के अंदर आ जाएंगे, जिसको बदन में लगते बराबर मौत निश्चय है। हे प्रभु, कौन कौन सी चीजें तुमने कहां कौन से समय के लिए छुपा के रखी है? इतने करोड़ों सालों से ये वायरस बर्फ के नीचे पड़ा हुआ है और बर्फ पिघल रही है, और पिघलते वो नीचे से निकल के आ गए, और उनके बाल बच्चे नाती पोते यदि इस पानी में पैदा हो गए तो क्या होगा? कहां भागिएगा? जब स्काईलैब गिरने वाला था तो लोग ऊपर वाला कांच का बंगला बनाएंगे, बोले क्या 16 किलोमीटर ऊपर ले जाएंगे। एक बाप ने तो अपनी बिटिया को एक बाप ने एक बिटिया को चंद्रमा में प्लॉट खरीद के दे दिया दहेज में। पता नहीं कौन सा हेलीकॉप्टर में जाएगी तुम, बताओ। धरती में जैसे प्लॉट ही नहीं है तुमने। अब मेरे को समझ में नहीं आता, चंद्रमा में प्लॉट की रजिस्ट्री कौन सी वाली सरकार करके दे दी तेरे को? ऐसे ऐसे पागल तो बाप लोग हैं, बिटिया को क्या क्या देते हैं जहां वहां जा ही नहीं सकती वो। और चली भी गई तो कितना सिलेंडर ले जाएगी ऊपर से चूसने के लिए, बता ना। आदमी का दिमाग ना ऐसा पागलपन है कि पागल खाने में भी भर्ती नहीं होगी। मंगल ग्रह में प्लाट खरीद रहे हो, और ये वैज्ञानिक लोग मंगल ग्रह में जीव बसा रहे हैं। क्यों धरती में जगह नहीं किया? मंगल ग्रह में प्लॉट बना रहे तो मंगल ग्रह में जीव, बोले ऑक्सीजन पैदा कर। अरे ऊपर वाले के तो क्या भगवान है? इनके भी सिर के कीड़े ऐसे चिल्लाते हैं कि कहा नहीं जा सकता। मंगल ग्रह में जीवन पैदा करें, क्यों? धरती में क्या प्रॉब्लम है तुमको? वैसे तुम डिपॉपुलेशन सिस्टम, कोरोना में कितने लोगों को मार डाले तुमने, बतियाते हो वहां मंगल ग्रह में जाओगे। बताइए ना, कोरोना ये आदमी का लाया हुआ था कि भगवान का लाया हुआ था कि शैतान ने लेके आया? कितने लोगों ने वैक्सीन लगा ली? हाथ उठा के दिखाना। तो कोई भी ना घूम थोड़ी सकते हो, शौक से लगवा तो लिया। अभी देखना एक किंग बुकिंग हो रही है, लगवा मारो, हार्ट अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। शौक से लगवाए तो थे प्राण बचाने के लिए, स्लो पॉइजन लगवा ली अब तुमने। मौत तय है, कहां जाइएगा? सुधर लो, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ऊपर से पृथ्वी कहती है, पृथ्वी गेंद के समान भाग जाएगी, तत्व पिघल जाएंगे, क्या क्या नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, इससे ज्यादा कहा नहीं जा सकता है। आज हम रुक जाएंगे। मेरे प्रियो, ऐ अजीज, अपना मन यहां न लगा, न रहा है कोई, न रहेगा कोई।
सबको धरती छोड़ के जाना पड़ेगा। और यदि तुम नहीं भी गए ना तो धरती तुमको छोड़वा लेगी। तत्व ही पिघल जाएंगे तो क्या हवा बन के रहेगा धरती में? कोयला बन जाएगा कोयला। तत्व पिघल जाएंगे, चांदी सोना पिघल जाएगा, चट्टान पिघल जाएगी, मट्टी लावा बन के बहने लगेगा, फिर कहां रहिएगा? मेरे प्रियो, हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पर यदि हम अपनी आंखें खोल करके ध्यान दें तो आपको पता चलेगा सही चाल चलन के अलावा तुम्हारी कोई बैसाखी नहीं बन सकता। कल आइएगा, बहुत सी चीजें बताएंगे विज्ञान से।